चलिए तेजी से साप्ताहिक करंट अफेयर सुपरफास्ट तरीके से देख लेते हैं। रियल मैड्रिड इस टीम ने अल हिलाल को हराकर 5वीं बार क्लब विश्व कप फुटबॉल जीत लिया। तो जो क्लब टीमें होती हैं उनका भी विश्व कप होता है। किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। कैसरी बार जीता? 5वीं बार जीता। किसको हराकर? अल हिलाल को हरा करके। एंजेला मर्केल पूर्व जर्मन चांसलर हैं। 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रहीं। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। 2015-16 में 1.2 मिलियन से अधिक प्रवासियों को प्रवेश की अनुमति देकर के जर्मनी में ओपन डोर शरणार्थी नीति लागू की थी। इसीलिए इनको, एंजेला मर्केल को, यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये बनी थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम इनकी रचनाएं थी। इनकी काव्य रचनाएं थी। तो 13 फरवरी को इन्हीं के जन्मोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स कहाँ के शोधकर्ताओं ने एक अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने की है अदृश्य गैलेक्सी की खोज। नदी, ये फिजी का जिला है। नांदी भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं नदी लिखा मिलेगा। कहाँ का है? फिजी का जिला है। यहीं पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 15 से 17 फरवरी तक। इसकी थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। बंगलुरु प्रधानमंत्री द्वारा 14वां एरो इंडिया 2023 का जो आयोजन हो रहा है उसका उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री के अनुसार रक्षा निर्यात भारत का 5 वर्षों में 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। भारत का लक्ष्य 2024-25 तक $5 अरब का निर्यात करना है रक्षा क्षेत्र में। 2021-22 में $1.5 अरब का ये निर्यात हुआ है। $5 अरब तक इसको ले जाना है। भारत वर्तमान में 75 देशों को रक्षा उपकरण का निर्यात कर रहा है। इस दौरान 100 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सल्फेट बियरिंग यूनिट, ये मंगल ग्रह पर एक स्थान है। सल्फेट बियरिंग यूनिट अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने प्राचीन झील के साक्ष्यों की यहाँ पे खोज की है। कटक उड़ीसा में स्थित जिला है। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में स्थित है। इसमें दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति महोदया भी उड़ीसा की रहने वाली हैं। 15 फरवरी 2023 को तारापुर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार तारापुर शहीद दिवस से प्रश्न आ सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस जगह पे रहने वाले तारापुर थाना भवन, जो कि मुंगेर जिला बिहार में आता है, इस स्थान पे रहने वाले एक युवा के पत्र में जो इस स्थान की उपेक्षा की जा रही थी, इस संदर्भ में इसकी पूरी कहानी के साथ लिखा गया था। आग्रह किया गया था कि प्रधानमंत्री इसके गौरव को बढ़ाने में मदद करें, जो जैसा स्वतंत्रता के पहले था। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। उसके बाद तमाम यूट्यूब चैनल्स, तमाम न्यूज़ चैनल्स में ये इसके बारे में चर्चा की गई। तो ये घटना जो हुई थी 15 फरवरी 1932 को, तारापुर झंडा सत्याग्रह के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें 34 सत्याग्रही शहीद हो गए थे जब वो तारापुर थाना भवन में झंडा फहराने के लिए जा रहे थे। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में इस घटना का जिक्र किया गया। तारापुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। हरियाणा पुलिस प्रेसिडेंट स्कॉलर जो अवार्ड मिला, इस बार हरियाणा पुलिस को दिया गया। 1951 में प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड पहली बार नौसेना को दिया गया था। हरियाणा पुलिस यह प्राप्त करने वाला 10वां राज्य पुलिस बल बन गया है।
मारबर्ग रोग अभी हाल ही में चर्चा में रहा। इबोला फैमिली का एक वायरस से फैलने वाला रोग है, वायरस जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। 88% डेथ रेट है, अर्थात 100 में 88 लोग इसमें मर जाते हैं। इक्वेटोरियल गिनी में प्रकोप की पुष्टि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा की गई। जयदेवपुर टोगी रेलवे ये क्या है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा, भारत के द्वारा इसका विकास किया गया है। भारतीय रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत इसका विकास किया जा रहा है। ये बांग्लादेश में स्थित है। जयदेवपुर से टोगी तक ये रेलवे जाती है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नागरिकता, नागरिकता शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि विदेश मंत्रालय के अनुसार 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, जो कि 12 वर्षों में, पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक है। 2021 में 1,63,370 लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी। 2011 के बाद से 1.66 मिलियन से अधिक लोग नागरिकता छोड़ चुके हैं भारत की। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस ये किससे संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये वार्षिक संदेश होता है एक प्रकार का राष्ट्रपति का वहाँ के। जो बाइडन का ये पहला और अमेरिकी इतिहास का 98वां वार्षिक संदेश जारी हुआ है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस इसको बोलते हैं, सोटू भी इसको बोलते हैं। अमेरिकी संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है। दुबई, यहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ है। कहाँ पे? दुबई में, विश्व सरकार सम्मेलन का। परोरा जो कि पूर्णिया बिहार में स्थित है, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया। त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल ये 3 जो शहर हैं, जिनमें त्रिशूर और नीलांबुर केरल में स्थित हैं, वारंगल तेलंगाना में स्थित है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इनको शामिल किया गया है, और ऐसा इस सूची में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर बन गए हैं। इसके साथ ही 2022 में इन तीनों को लेकर के 44 देशों के 77 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। स्वार्म क्या है? दुनिया का पहला पूरी तरह परिचालित ड्रोन सिस्टम है, अर्थात जो परिचालन में आ गया है। हमारी सेना अब इसको यूज़ करेगी। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने भारतीय सेना को सौंप दिया है। ये 100 ड्रोनों का एक खतरनाक झुंड है। कोटा राजस्थान का शहर है, यहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तरकश ये भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास है, भारत यूएसए संयुक्त अभ्यास है। इसका 6ठा संस्करण हाल ही में चेन्नई में संपन्न हुआ। इस बार नई चीज यह थी कि पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल व परमाणु CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, इनको सम्मिलित रूप से CBRN की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे खतरनाक होते हैं, मानवता के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक क्या, मानवता के लिए एक भयावह भी होते हैं। आतंक प्रक्रिया शामिल इसमें किया गया कि इससे संबंधित अगर आतंकियों के हाथ में ये सब चीज़ें आ जाएं तो कैसे निपटना है। सबसे हालिया प्रयोग 2017 में सारिन गैस के रूप में सीरिया में CBRN का हुआ था, अर्थात केमिकल वेपन का वहाँ पर यूज़ हुआ था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2022 से 2026 के लिए मंजूरी इसको दी गई। 2022 के जो पिछला बजट सत्र था उसमें इसकी घोषणा हुई थी। उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए ये योजना लाई गई है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना के बॉर्डर से लगे हुए हैं, इनके जो सटे हुए बॉर्डर, सटे हुए गांव हैं, उनके विकास के लिए ये योजना लाई गई है। पहले चरण में 662 गांवों का चयन किया गया है। 4800 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए किया गया है। विशाखापट्टनम, यहाँ 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट का आयोजन हुआ। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, जिसमें अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है। अभी हाई कोर्ट को लेकर के झगड़ा हो रहा है। अमरावती में हाई कोर्ट है वर्तमान में, कुर्नूल में स्थानांतरण के लिए झगड़ा चल रहा है। मुंबई राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। हिलेरी क्लिंटन पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। सेवा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन भारत का है, जिसकी संस्थापक इला भट्ट थी।
इस संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लिया इन्होंने, हिलेरी क्लिंटन ने। इस अवसर पर 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर $50 मिलियन या $5 करोड़ के ग्लोबल क्लाइमेट रिलीजियंस फंड फॉर वुमेन्स की घोषणा इन्होंने की महिला श्रमिकों के लिए। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, अब जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है पुरुषों का, उसी के तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग भी होगा। इसके लिए 5 टीमों का गठन पहले संस्करण के लिए कर दिया गया है। पहला सीजन 2023 में होगा। स्मृति मंधाना इस सीजन में सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, 3.4 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। रायाना बर्नवी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। कौन? रायाना बर्नवी। मुंबई ये देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस चलाने वाला ये शहर बनेगा। कहाँ चलेगी देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर और AC बस? मुंबई में। फार्मूला ई, ये ई मतलब इलेक्ट्रिक से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कार की रेस होगी ये। फार्मूला जो 1 होता है उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ प्रमाणित पहला वैश्विक खेल भी यह है। फार्मूला 1 का इलेक्ट्रिकल रूप है। हैदराबाद पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। जेन 3 या जनरेशन 3 कार का इसमें प्रयोग किया जाएगा। दियोदर उल्कापिंड मेटियोराइट गुजरात के बनासकांठा में 2 गांवों पर ये गिरे थे, अभी हाल ही में इनके अवशेष मिले हैं। अल्मा, ये अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे इसका फुल फॉर्म है। चिली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ये बना है। यूरोप, जापान, US, कनाडा, चिली ये देश इसमें शामिल हैं। अभी हाल ही में इसका प्रयोग करके डार्क गैलेक्सी अदृश्य आकाशगंगा की खोज की गई है। अदृश्य आकाशगंगा क्या होती है? जहाँ पे तारे नहीं रहते हैं या फिर 1-2 तारे अर्थात उंगलियों पे गिने जा सकने वाले तारे ही रहते हैं। फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, एलिफेंटियोसिस कहते हैं, ये नेमाटोड के इनके वाहक होते हैं, परजीवियों के कारण ये फैलते हैं मनुष्यों में। वुचुरेरिया बैनक्राफ्टी नाम है इसका परजीवी का। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी किस कैटेगरी में आता है? फाइलेरिया, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के कैटेगरी में आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रणनीति अपनाई है फाइलेरिया को खत्म करने के लिए, MDA जिसको कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो लक्ष्य है अर्थात जो वैश्विक लक्ष्य है फाइलेरिया को ख़त्म करने का, वो 2030 तक है। लेकिन अभी चर्चा में तब आ गया जब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2027 तक अर्थात 3 वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पूर्व ही इसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन अभियान प्रारंभ कर दिया है। घर घर जाकर के दवाओं के प्रशासन के द्वारा इसको समाप्त करना, जिसमें 10 प्रभावित राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं, घर घर दवा के प्रशासन के द्वारा इसको ख़त्म किया जाएगा। लसिका फाइलेरियासिस, जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है फाइलेरिया में, APELF, इसके उन्मूलन के लिए त्वरित योजना भारत में 2018 में शुरू की गई थी। NTD जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, इस पर लंदन घोषणा को कब अपनाया गया था? 30 जनवरी 2012 को अपनाया गया था। इसी 30 जनवरी को इसीलिए प्रतिवर्ष विश्व NTDs दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। धारा ये क्या है? ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। ये एक बैठक है, वार्षिक बैठक है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा रिवर सिटीज अलायंस RCA के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसका नाम धारा है। RCA की बात करें, रिवर सिटीज अलायंस की, तो नदी शहर जो भारत के हैं, चाहे वो गंगा के बेसिन में आने वाले शहर हों या फिर गंगा की अन्य नदियों के बेसिन में आने वाले शहर हों, इस दोनों तरह के शहर, दोनों तरह के राज्यों के शहरों को इसमें शामिल किया गया है जो नदी के किनारे स्थित हैं। इन्हीं को मिला करके रिवर सिटीज अलायंस बना हुआ है। तो नदी शहरों के सतत प्रबंधन के लिए एक साझा मंच है। गंगा बेसिन व गैर गंगा बेसिन दोनों राज्यों के शहर इसमें सम्मिलित हैं। जल शक्ति मंत्रालय और आवास व शहरी मंत्रालय का सम्मिलित कार्यक्रम है। 2021 में 30 शहरों के साथ
इसका आरंभ हुआ था। वर्तमान में कुल 95 शहर देश भर के इसमें आते हैं। आंवला और फूलपुर ये दोनों ही स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जहां इफ्को के यूरिया प्लांट्स हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा इफ्को में, अर्थात दोनों जगह जो इफ्को संयंत्र हैं, नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का आरंभ हुआ। अगर नैनो यूरिया और यूरिया में अंतर की बात करें तो यूरिया की तुलना में ये सस्ता होता है, इसलिए उर्वरक सब्सिडी जो सरकारी होती है उसमें काफ़ी कमी आती है। यूरिया की दक्षता जहां 25% ही होती है, उसकी तुलना में नैनो यूरिया तरल जो होता है उसकी दक्षता 90% होती है। इसका लंबा जीवन काल भी इसे और ज़्यादा उपयोगी बनाता है। लगभग 1 वर्ष तक का जीवन काल रहता है, गलता नहीं है ये। एल्डरमैन, दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य को एल्डरमैन कहा जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि एल्डरमैन एमसीडी मेयर चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। नील मोहन भारतीय अमेरिकी हैं, यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ऐसा तब हुआ है जब सुसान वोजिकी, जो कि अभी हाल ही में जिन्होंने इस्तीफा दे दिया सीईओ पद से यूट्यूब के, इसके बाद ये पद खाली हो गया था। तो नील मोहन नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ओमार्गस खानदेश, भारत में बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ओमार्गस खानदेश बीटल, जिसको अक्सर स्थानीय भाषा में आप लोग झींगुर भी बोलते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक विज्ञान में किसी जीव की मृत्यु के समय का पता लगाने में ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो बीटल होते हैं, इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें से ओमार्गस खानदेश नई खोजी जाने वाली प्रजाति है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, हाल ही में चर्चा में रहा। अचानक से कोई अप्रत्याशित लाभ किसी को मिल जाए तो उस पर एक बड़ा टैक्स उसी तरीके से अचानक से लगा दिया जाता है, जिसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो हाल ही में भारत ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1900 रुपये प्रति टन कर दिया। विशेष कंपनी या उद्योग पर लगाए गए अचानक बड़े मुनाफे, जो अप्रत्याशित लाभ होते हैं, उस पर कर की उच्च दर को ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। भारत जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लगाकर उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाते हैं। थवाइट्स ग्लेशियर, जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, अंटार्कटिका में स्थित है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसको संकट में होने की बात कही, और अगर ये ग्लेशियर पिघल जाता है तो भारी नुकसान हो सकता है कई तटीय जो शहर हैं उनको। दिव्य कला मेला दिव्यांगों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी है, जो कि मुंबई में आयोजित हुई। स्पेन ये मासिक धर्म अवकाश देने के लिए कानून पारित किया स्पेन ने, और ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। पुणे भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? पुणे में स्थापित होगा, महाराष्ट्र में। हरविंजर 2023 क्या है? तो हरविंजर में आरबीआई ढूंढ लीजिएगा। ये आरबीआई द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक हैकाथॉन है। इस बार का जो विषय है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये जॉन जैक स्विगर्ट अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन 2023 से सम्मानित किया गया इसको, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। वायुलिंक क्या है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है जो खराब मौसम में पायलट की मदद करेगा। फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ, और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज से टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस की आरंभ हो रही है शाम 4 बजे से। तो आप लोग टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 9453775039 पे व्हाट्सअप करके आप टेस्ट से जुड़ सकते हैं। शाम 4 बजे आपको ये टेस्ट दिए जाएंगे। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड हो जाए, आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका। बहुत बहुत धन्यवाद।